हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धर्मेंद्र मैथ सॉल्यूशन में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बोट एंड स्टीम का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दोगुना समय उसे वापस आने में लगता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी होगी। इसमें तैराक की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये देखिए हम यहाँ लिखते हैं T1। तो पहले जो जो हमें दिया है हम उसको लिख लेंगे, उसके बाद जो निकालना है उसको लिख लेंगे। देखिए T1 को मान लेते हैं 1 घंटा, और देखिए समय दुगना लेता है तो T2 बराबर हम मान लेते हैं 2 घंटा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद y x को धारा x बराबर नाव की चाल मानते हैं, y बराबर धारा की चाल मानते हैं। तो यहाँ पे दिया है y बराबर आपका 2 किलोमीटर, नाव की चाल x किलोमीटर, धारा की चाल दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। और जल में तैराक की चाल ज्ञात करना है, तो मतलब कि x का मान मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, ये प्रश्न है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कि धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक, धारा के अनुकूल चाल हो जाएगा आपका, दूरी बराबर होता है, देखिए दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, ये होता है। तो देखिए दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। दूरी अगर सेम है तो स्पीड धारा के अनुकूल क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल चाल जुड़ता है तो x प्लस वाई, ये हो गया। और समय T1 1 घंटा, ये हो गया, बराबर धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध देखिए धारा के अनुकूल एक स्थान से जाने में जितना समय लगता है उससे दुगना वापस आने में, मतलब धारा के विरुद्ध आएगा। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई, इससे क्या होता है 2 घंटे समय लगते हैं, दुगना समय लगता है, तो यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, एक का इसमें गुणा करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, बराबर 2 में इधर अंदर गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा माइनस 2y, ये हो गया। अब देखिए ये 2y है, इधर आएगा तो y इधर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3y। ठीक, बराबर ये x इधर जाएगा तो 2x माइनस x हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा आपका 2x में से x घट जाएगा, केवल 3y बचा। ठीक, ये 3y बचा। और देखिए y का मान क्या दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ x बराबर हम लिखेंगे, x बराबर 3y के स्थान पे 2 लिखेंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा गुणा करने के बाद x बराबर आपका आ गया 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका उत्तर है। इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत अच्छे से आप लोग क्वेश्चन समझेंगे तो आप लोग को श्योर समझ में आएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाविक जल के प्रवाह के साथ स्थान A से स्थान B तक जाने में जितना समय लेता है उसके तिगुना समय में प्रवाह के विरुद्ध B से A तक वापस आता है। यदि शांत जल में वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चलाए तो जल प्रवाह की गति कितनी होगी। तो देखिए हम वैसे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है T1 को मानेंगे हम, T1 बराबर मानेंगे 1, और T2 बराबर हो जाएगा, तिगुना समय है, T2 बराबर 1 घंटा, इसको मानेंगे बराबर इसको 3 घंटा, ये हो गया। उसके बाद देखिए फिर दिया है 10 किलोमीटर शांत जल में वह 10 किलोमीटर नाव चलाए, नाव की चाल को x मानते हैं, तो x बराबर आपका दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाव की चाल है। ठीक है, और धारा की चाल ज्ञात करना होगा, जल प्रवाह, तो y का मान यहाँ से मुझे ज्ञात करना होगा। ठीक, ये इतना दिया है और इतना ज्ञात करना है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है कि नाविक जल के प्रवाह के साथ चलेगा तो इसके चालें जुटेंगी, तो x प्लस वाई हो जाएगी, धारा के प्रवाह के साथ दूरियाँ सेम है तो इस दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड ये हो गया, टाइम 1 घंटा है तो यहाँ 1 का गुणा कर देंगे, बराबर। फिर देखिए फिर कह रहा है कि फिर वही दूरी जो है उसके तिगुने समय में वापस आता है, वापस मतलब धारा के विरुद्ध, ये देखिए धारा के विरुद्ध,
तो इसको क्या करेंगे हम x माइनस वाई, चालें घटेंगी, इसमें 3 का गुणा हो जाएगा, गुणे 3 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, ये 3y इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ प्लस y है तो यहाँ y प्लस 3y। अब देखिए ये को सोच रहे होंगे कि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कैसे हो गया, बराबर के इस तरफ लाए इसलिए प्लस हो गया। ठीक है, बराबर ये 3x इसी जगह है और इधर देखिए प्लस x है, इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए 3x में से एक x जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4, देखिए 3y में से एक y जुड़ जाएगा, ये 4y हो गया, बराबर 3x में से एक x घट जाएगा, आपका बचेगा 2x। ये हो गया। फिर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 4y बराबर 2x है तो यहाँ y बराबर हम लिख सकते हैं y बराबर 2/4, ये लिख सकते हैं इंटू x। ये हो गया। अब मुझे यहाँ से y का मान निकालना है, y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो x का मान है इसमें रख देंगे तो आपका आ जाएगा y बराबर लिखेंगे 2/4, x के स्थान पर लिखेंगे 10, ये गुणे 10। ये देखो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 5 हो गया। ठीक, ये कट गया 5, तो y बराबर आपका आ गया, देखिए y बराबर आपका पूछा था y बराबर क्या आया, तो y बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल आया। यही चाल पूछा था कि जल प्रवाह की गति कितनी होगी, जल प्रवाह की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप लोग वीडियो अच्छे से देखिएगा तभी समझ में आएगा शुरू से लास्ट तक। आइए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुना समय में धारा के प्रतिकूल वापस आ जाता है। स्थिर गति में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए हम भी इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए T1 को मानेंगे, T1 बराबर 1 घंटा और T2 बराबर है 4 गुना है तो यहाँ 4 घंटा हो जाएगा। ये हो गया। फिर देखिए x का मान, मतलब कि नाव की चाल को x मानते हैं। यहाँ धारा की, देखिए यहाँ स्टीमर की चाल ज्ञात करना है या नाव की चाल ज्ञात करना है तो इसको x बराबर इसको ज्ञात करना है। ठीक है, और देखिए धारा की गति दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो y बराबर दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया। अब देखिए धारा के अनुकूल, मतलब कि धारा की दिशा में चल रहा है तो x प्लस वाई, ये हो जाएगा। इसको समय 1 घंटे का लगता है तो यहाँ 1 का गुणा करेंगे, बराबर फिर लिखेंगे धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत आएगा, x माइनस वाई हो जाएगा और समय दिया है 4 घंटे। ये हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, बराबर इसका 4 का गुणा करेंगे इसमें तो 4x हो जाएगा माइनस 4y। ये हो गया। अब देखिए ये माइनस 4y है, इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, ये 5y हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 4x इधर है, बराबर के इस तरफ माइनस x हो जाएगा तो घट जाएगा, तो केवल कितना बचेगा, 3x बचेगा। अब देखिए यहाँ से मुझे x का मान निकालना है, तो यहाँ x का मान निकालना है, ये भाग के रूप में हो जाएगा तो हम इसे x बराबर लिखेंगे 5/3, ये नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा, इंटू y तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब देखिए फिर लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिए फिर हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 5/3, तो ऐसे ही लिख लेंगे 5/3 ही हो गया। और y का मान दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ गुणे करके लिखेंगे 6। देखिए 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया। फिर उसके बाद इसका गुणा करेंगे तो देखिए x बराबर हो जाएगा आपका 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, ये हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका उत्तर है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए x का मान पूछा था, x का मान 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यही उत्तर है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।